हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक ना? तो कल मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तक कवर कर लिया था। आज हम आपको सिखाते हैं ग्राफ्स कैसे बनाए जाएंगे स्ट्रेट लाइन मोशन के। तो ग्राफ्स पे चर्चा करते हैं। तो यहां पे हम लिखना चाहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। तो मोशन की जो ग्राफ्स हैं वो कैसे बनाएंगे? तो आप लोगों से मैंने हमेशा बोला है, क्योंकि हमें आपको एनसीईआरटी सॉल्व करा रहे हैं, तो आप अपनी बुक अपने पास रखा करिए और जो जो एनसीईआरटी में दिया है उस हर टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो पेज नंबर 104, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले आता है इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। इसको हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट को क्योंकि x से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको x वर्सेस t टाइम ग्राफ भी बोला जाता है। तो x वर्सेस t ग्राफ इस केस में बताएंगे जो एनसीईआरटी में दिया है। तो इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें बोला गया है ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें बोला गया है ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ही स्पीड के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सपोज इसकी वेलोसिटी v है तो कंटिन्यूअसली v मेंटेन्ड है, मतलब एक्सेलरेशन इस केस में 0 है। क्योंकि एक्सेलरेशन होता तो स्पीड बढ़ती, डीएक्सेलरेशन होता तो स्पीड घटती, लेकिन कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म स्पीड। स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है। कंटिन्यूअसली सेम वेलोसिटी को मेंटेन किए हुए है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब यह हुआ कि एक्सेलरेशन वहां पे 0 है। तो इस केस में इन्होंने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमें बनाना है। तो सिंपल सी बात है, हम यहां पे एक सिंपल सी चीज लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम देखेंगे कि यहां पे हमने डिस्टेंस को x माना है, आप चाहें तो यहां पे s भी मान सकते हैं, d मान सकते हैं, सपोज चलो d मान लो। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे आ जाएगा d इज इक्वल टू vt। मतलब हमें जो ग्राफ बनाना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अब मेकिंग स्ट्रेट लाइन का जो लेक्चर दिया था, इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर के जस्ट पहले जो लेक्चर लिया था हमने, अब वो चीजें काम आने लगी मैथमेटिक्स की। वहां पे y एक्सिस की जगह किसने ले ली? d ने, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ने। चाहे यहां पे x से नोट कर लो या d से नोट कर लो। और x एक्सिस की जगह किसने ले ली? टाइम ने। मेकिंग स्ट्रेट लाइन याद आया? y एक्सिस, x एक्सिस, तो वहां पे y इज इक्वल टू mx लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, याद आया? तो उस लेक्चर को आप रिव्यू करिए, तो वहां से आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। तो जब हमने लगाया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, x को अगर d लिख सकते हैं, डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही बात है स्ट्रेट लाइन में। तो d इज इक्वल टू vt आ जाता है। तो d को अगर हमने यहां पे रखा y एक्सिस पे और टाइम को रखा x एक्सिस पे। अब हम फिजिक्स में, वो मैथमेटिक्स थी, उस फिजिक्स, अब हम मैथमेटिक्स की हेल्प से फिजिक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो ये आ गया y की जगह पे d आ गया और x की जगह t आ गया और y इज इक्वल टू mx जैसा लाइन यहां बनती दिख रही है। मतलब ग्राफ का जो शेप होगा y इक्वल टू mx लाइन होगा। इसका मतलब अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं
a line passing through origin. ये बन गया इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, मींस एक्स वर्सेस टी ग्राफ। तो यहाँ पे जो लिखे हैं आप लिख सकते हैं 10, 20, 30, ये सब आप लिख लेना। यहाँ डिस्टेंस मीटर में रख दो, किलोमीटर में रख दो, टाइम सेकंड में रख दो, आवर रख दो, वो आपके ऊपर है जैसा रहे। ये टाइम, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बन गया। अब बात आती है कि ये m क्या है। m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, पढ़ाया था। अगर ये थीटा एंगल है तो tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, ढलान, बताया था हमने आपको। इट मींस हियर वी कैन से in displacement versus time graph, in x versus t graph, the slope of the line gives the velocity. The slope of the line m, इसको कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को, gives the velocity. तो यहां से हम लोग एक पॉइंट कंक्लूड कर लेते हैं, the slope of the line gives velocity. स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है। gives velocity in x वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये पूछा जाएगा आपसे। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो यहां से ये बन जाता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट ग्राफ का आ गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अभी यूनिफॉर्म स्पीड वाला किया था, अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ऑब्लिक वेलोसिटी भी कर लो, स्ट्रेट लाइन मोशन वेलोसिटी स्पीड बराबर है। तो इसका भी एक केस ले लेते हैं। इस केस में ये ऑब्जेक्ट है, सपोज इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी 0 का केस ले रहे हैं पहले हम, और इसमें एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन है, तो स्पीड बढ़ेगी। एक टाइम बाद वेलोसिटी इसकी v हो गई, तब तक इसने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस s ट्रेवल कर लिया, और आने में इस समय इसको यहां तक t टाइम लगा, t सेकेंड्स लगे। तो इसका बनाना है हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, x वर्सेस t ग्राफ, d वर्सेस t ग्राफ, कुछ भी बोल लो, डिस्प्लेसमेंट x लिख दो, d लिख दो, x लिख दो, d लिख दो, s लिख दो, ये बनाना है हमको। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जब बनाएंगे हम लोग, तो फिर वही बात, पहले इक्वेशन बनाते हैं, फिर इक्वेशन हमें बताती है जो हमने पहले पढ़ा है कि इक्वेशन किस टाइप का शेप बनवा रही है, और वही शेप हम फिर ड्रॉ कर देते हैं। और वो जो शेप है, पैराबोला है या स्ट्रेट लाइन है, वो हम सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। वही मैथमेटिक्स इसीलिए सीखी जाती है ताकि हमें ग्राफ में रटना ना पड़े कि इसका ग्राफ कैसे जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म है नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है नहीं, एक्सेलरेशन है, बढ़ती जा रही है। बनाना है s और t में रिलेशन बनाना है, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे भाई? पहली तो लगाएंगे नहीं, उसमें s आता ही नहीं है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, u 0 है, प्लस का हाफ, एक्सेलरेशन ये प्रेजेंट है, और t स्क्वायर। ये इक्वेशन बताएगी कि भाई ग्राफ कैसा जाएगा। तो आ गया s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। इसका मतलब हमें जो ग्राफ बनाना है वो कुछ ऐसा बनाना है, कि यहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट रहना चाहिए और यहां पे टाइम रहना चाहिए। अब ये इक्वेशन क्या बोल रही है? ये इक्वेशन बोल रही है जस्ट लाइक y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर ग्राफ, ये भी हमने पढ़ाया था। इस टाइप की इक्वेशन जिसमें एक एक्सेस का स्क्वायर हो और एक की यूनिट 1, एक की पावर 1 हो, तो ये क्या बताती हैं? पैराबोला, ये भी हम पढ़ा चुके हैं।
तो पैराबोलिक कर्व जाएगा। और ये भी बताया था कि जिस एक्सिस का स्क्वायर होता है पैराबोला उसी पे स्टैंड होता है, ये भी पढ़ाया था हमने। सेकेंड और थर्ड लेक्चर को रिव्यू करिए। तो यहां पे टी एक्सिस का स्क्वायर है तो पैराबोला टी पे स्टैंड होगा। तो ये पैराबोला कुछ ऐसे बनाया था हमने उस समय। अब यहां पे फिजिक्स में नहीं बनेगा, मैथ्स में बन जाएगा, क्योंकि मैथ्स में यहां पे एक्स एक्सिस था तो +1 इस तरफ तो -1 इस तरफ, मतलब पॉजिटिव इस तरफ तो नेगेटिव इंटीजर इस तरफ। लेकिन बात यह है नेगेटिव टाइम फिजिक्स में नहीं हैंग करेगा भाई। फिजिक्स में तो टाइम है वो 0 से स्टार्ट होगा, माइनस के 5 सेकेंड माइनस के 7 सेकेंड्स नहीं हो सकते, तो 0 से हमेशा इस तरफ रहेंगे। फिजिक्स आ गई। अब ये मैथ्स की हेल्प लेके जब फिजिक्स में ड्रॉ करेंगे तो हम नेगेटिव टाइम में नहीं जा सकते। कोई भी ग्राफ नेगेटिव टाइम में, भूतकाल में ग्राफ नहीं बन सकता, ठीक है। तो 0 से ही ग्राफ बनेगा। तो फिजिक्स में ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और ये बन गया आपका S वर्सेस T ग्राफ यूजिंग द मैथमेटिकल इक्वेशन पैराबोला। अगर हम इस पे थोड़ा सा और रिसर्च करें और 3 पॉइंट बनाएं, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2 एंड दिस इज पॉइंट 3। ये 3 रेड डॉट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पे अगर हम स्लोप ड्रॉ करें, स्लोप कैसे ड्रॉ करेंगे? अ लाइन टचिंग द कर्व, एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। इन पे अगर हम स्लोप ड्रॉ करें तो हम देखेंगे ये हम स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये स्लोप इतना आ रहा है। स्लोप होता क्या है? टी एक्स एक्सिस से जो लाइन है वो कितना एंगल बता रही है, थीटा, दैट उसकी tan वैल्यू ले लो, tan थीटा, वो स्लोप हो जाता है। ये हम पढ़ा चुके हैं। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट पे बना लो, लाइन टचिंग द कर्व, ये सेकेंड का हो गया। ऐसे थर्ड पे बना लो, ये थर्ड का हो गया। तो आप देखोगे कि जो एंगल है, ये एरो देखो, ये एंगल जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो यहां पे हम देखेंगे कि स्लोप बढ़ता जा रहा है। और एक्स वर्सेस टी में स्लोप क्या देता है? अभी बताया पिछले ग्राफ में कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो देता है, स्लोप गिव्स वेलोसिटी। और जैसे ही हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया विद एक्सेलरेशन ए, तो एक्सेलरेशन ए तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो यहां पे देखो ये स्लोप इसका कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। किसी पॉइंट पे अगर आप स्लोप डालेंगे तो अगर वो लाइंस ऐसी बनाते चले जाएंगे तो उनका जो एंगल होगा एक्स एक्सिस से वो इंक्रीज होता चला जाएगा। और जैसे ही हम इस तरफ नीचे की तरफ आएंगे और लाइंस बनाते चले जाएंगे, अब यहां पे स्लोप कितना होगा? ये टेंजेंट और ये स्लोप है, तो ये स्लोप कितना है? 0, क्योंकि ये लाइन इसी लाइन से क्या एंगल बनाएगी? 0। जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये एंगल बढ़ता जाएगा, और आगे बढ़ेंगे और बढ़ता जाएगा, और आगे बढ़ेंगे और बढ़ता जाएगा। जितने भी टेंजेंट या इनफाइनाइट टेंजेंट बनाएंगे, तो अगर हम जैसे टी एक्सिस में, टाइम एक्सिस में आगे बढ़ेंगे तो उनका स्लोप बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे ही पीछे आते जाएंगे 0 की तरफ तो स्लोप घटता चला जा रहा है। इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है। और एक्स वर्सेस टी में स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, वेलोसिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। एक्सेलरेशन का काम ही है वेलोसिटी को बढ़ा देना। तो ये सारे एनालिसिस जो हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं, ग्राफ हमको अपने आप चिल्ला चिल्ला के बताता है। ग्राफ खुद चीख चीख के कह रहा है भैया स्लोप बढ़ रहा है एक्स वर्सेस टी में। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप बढ़ रहा है, भैया वेलोसिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन वहां प्रेजेंट है। तो इस नजरिए से आपको इन ग्राफ्स को समझना है। तो यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, स्लोप एट पॉइंट 1, 2, 3 कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, पॉइंट 1, 2, 3 इंक्रीजिंग means velocity increasing. Means velocity increasing due to acceleration is present. Due to acceleration is present. अब आ जाइए अपनी एनसीईआरटी के पेज नंबर 105, 105 पेज नंबर देखिए।
उसमें एक आर्टिकल दिया है, यही पैराबोला बना है, ऊपर देखिए उसके नीचे 8.4.2 वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो एनसीईआरटी का जी आर्टिकल है 8.4.2 वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो इसका v वर्सेस टी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ्स। इसमें जो केस दे रखा है पहला, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड v। यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी v। भैया यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका मतलब क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन होता तो स्पीड यूनिफॉर्म रहती ही नहीं, वो तो बढ़ जाती, या ब्रेक्स अप्लाई होते, डीएक्सेलरेशन होता तो घट जाती, कांस्टेंट नहीं रह सकती थी। ठीक है, इसका v वर्सेस टी ग्राफ बनाना है, हमें बना देंगे भाई v वर्सेस टी ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो v वर्सेस टी बनाना है हमको, तो v वर्सेस टी बनाना है तो एक एक्सेस पे v ले लो, एक एक्सेस पे टाइम ले लो, तो v वर्सेस टी ग्राफ बनेगा। कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड कुछ ही मान लो, लेट v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, लेट कर लिया, तो कांस्टेंट स्पीड है, तो कांस्टेंट रहना है, तो ये होगी आपकी कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट है, देखो टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी अपनी जगह कांस्टेंट है। सपोज अगर 40 है तो 40 मीटर पर सेकेंड ही है, क्योंकि अगर ये ग्राफ ऊपर जाएगा तो बढ़ेगी, नीचे जाएगा तो घटेगी टाइम के हिसाब से, बिल्कुल कांस्टेंट है। एक बात और इसमें कह सकते हैं हम लोग कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकाले तो क्या होगा। कभी भी किसी भी ग्राफ का स्लोप चेक करना हो ना, तो आप हमेशा ये ऐसे देखा करिए कि इसका टेन थीटा चेक करना है। अब जैसे इस लाइन का स्लोप निकालेंगे आप, तो ये लाइन जो है, इस लाइन का इस लाइन से क्या एंगल है? अरे दोनों पैरेलल हैं, क्या एंगल है? जीरो एंगल है, तो स्लोप हो गया जीरो। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप कैसे चेक करेंगे? देखिए, सपोज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपका ये आ रहा हो सपोज, और ये एंगल थीटा है, और स्लोप होता है आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा जब आप लेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। जो परपेंडिकुलर मेजर करेंगे तो आप v एक्सेस को देख के मेजर करेंगे, तो v एक्सेस को देख के मेजर करेंगे तो ये होगा मीटर पर सेकंड में। भैया 40 मीटर पर सेकंड, सपोज या 20 हो 30 हो, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। अब जब बेस नापेंगे तो ये टाइम एक्सेस में नापेंगे, आप सेकंड्स में होगा, तो अपॉन बेस करेंगे तो सेकंड टू सेकंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता क्या है? एक्सेलरेशन। तो जब भी किसी ग्राफ में स्लोप चेक करना हो कि स्लोप से क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो दिस अपॉन दिस कर दिया करो आप। जैसे ही v बाई टी करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। v बाई टी, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये चेक करने की ट्रिक है कि दिस एक्सिस अपॉन दिस एक्सिस अगर फिजिक्स में कर देंगे तो स्लोप से ये पता चल जाएगा कि इस ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या देगा। तो ये तो हमने एग्जांपल लिया था, तो ऐसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, और यहां पे एक्सेलरेशन जीरो है तो स्लोप जीरो है। तो ये लाइन लिख लो यहां पे, स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा था? वेलोसिटी। v वर्सेस t ग्राफ का क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन। एक पायदान आगे जा रहा है स्लोप से। x वर्सेस t में स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी आएगी, v वर्सेस t में स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। अब बात करें, सपोज
इसमें एक पॉइंट ले लें, दिस इज पॉइंट 1 और दिस इज पॉइंट 2। जब भी किसी ग्राफ को हम रीड करते हैं या किसी ग्राफ का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें दो ही चीजें पूछी जाती हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी देगा, एक्सेलरेशन देगा, आप बताइए सॉल्व करके क्या देगा। एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा, दो ही चीजें पूछी जाती हैं, स्लोप क्या बताएगा और एरिया क्या बताएगा, बस दो से ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती। तो सपोज किसी ने बोला कि ये एरिया क्या देगा, 1 से 2 तक के बीच का जो एरिया है, ये एरिया क्या देगा। तो हमने क्या बताया, जब भी स्लोप निकालना हो कि भाई स्लोप से कौन सी क्वांटिटी निकल के आएगी तो दिस अपॉन दिस कर दिया करो, अभी एक्सेलरेशन आ गया था। ऐसे एरिया से पता करना हो कि एरिया कौन सी क्वांटिटी देगा तो हमेशा इस एक्सिस को इस एक्सिस से मल्टीप्लाई कर दिया करो, क्योंकि हम ये एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, ये एक रेक्टेंगुलर टाइप का दिख रहा है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। जब ब्रेथ आएगी इसकी तो हम नापेंगे ये, जब लेंथ आएगी तो हम नापेंगे टाइम एक्सिस। भाई ये चौड़ाई लेंगे तो ये टाइम में आएगी, जब ये चौड़ाई लेंगे तो हम यहां से देखेंगे कितना है ये। तो हमेशा दिस एक्सिस इनटू दिस एक्सिस कर दिया करो। तो अगर ये इनटू ये करेंगे हम यूनिट में तो देखना वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, इनटू कर देंगे सेकंड, टाइम सेकंड में, सेकंड में कट गया, क्या आ गया मीटर, मतलब डिस्टेंस। तो यहां से हम कह सकते हैं इस प्रैक्टिकल से द एरिया अंडर वी वर्सेस टी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग बोलेंगे इस बात को, द एरिया अंडर V वर्सेस T ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये टेक्निक दिमाग में रख लेनी है, जब भी पता करना हो कि एरिया से कौन सी क्वांटिटी निकलेगी, आप इसकी यूनिट और इसकी यूनिट को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। जब भी आपको पता करना हो कि स्लोप क्या देगा तो आप दिस अपॉन दिस करके चेक कर लेंगे, और स्लोप और एरिया से ही चीजें पूछी जाती हैं। तो अगला टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी लेवल पे इसी में है, ये पहला केस हो गया पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड v। अब है पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a विथ इनिशियल वेलोसिटी विथ हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। उस केस को भी हैंडल करते हैं, सीखते हैं ग्राफ्स को अच्छे से। Particles moving with constant acceleration. Moving with constant acceleration. कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ पार्टिकल मूव कर रहा है, बना लेंगे डायग्राम। ये पार्टिकल है, ठीक है, इसमें केस में दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये गिवन है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसमें एक्सेलरेशन a है। अब पार्टिकल में एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी v है, ये दिया है। तो बनाना है इसका v वर्सेस t ग्राफ। अब इसका v वर्सेस t ग्राफ जैसे आपको बनाना है तो सीधी सी बात है, इसमें दिख रहा है कि भैया वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी और v वर्सेस t ग्राफ बनाना है, मतलब v वर्सेस t, v और t में एक्सेस लेके आनी है। कौन सी इक्वेशन बताएगी हमें, v और t में तो पहली इक्वेशन ही बता देगी। लिख लेंगे पहली इक्वेशन क्या है मोशन की, v इक्वल टू u प्लस ए टी, u दिया है 0 तो v इज इक्वल टू ए टी, तो v और t में ये तो आ गई y इक्वल टू mx लाइन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और v वर्सेस t का जो स्लोप है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन, अभी बताया, तो बना देते हैं। तो ये हो गया v एक्सिस, दिस इज द टाइम एक्सिस। बनाना है हमें v वर्सेस t ग्राफ, y इक्वल टू mx लाइन को फॉलो कर रहा है शेप, तो y इक्वल टू mx लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इफ दिस एंगल इज थीटा देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज एक्सेलरेशन a। v वर्सेस t ग्राफ में जो स्लोप होगा tan थीटा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन। क्या
ये स्लोप बढ़ रहा है? नहीं सर, फिक्स है, स्ट्रेट लाइन है सर। जितना एंगल यहां है उतना ही एंगल यहां है, उतना ही एंगल यहां है, उतना ही एंगल यहां है सर। फिक्स है स्लोप। स्लोप फिक्स है मतलब v वर्सेस t में एक्सेलरेशन फिक्स है। हाँ सर, एक्सेलरेशन फिक्स है। क्या वेलोसिटी बढ़ रही है? यस सर, वेलोसिटी बढ़ रही है सर। देखिए सर, इतने टाइम बाद वेलोसिटी यहां थी, इस टाइम बाद वेलोसिटी यहां हो गई, अगले 5 सेकंड बाद 10 सेकंड में वेलोसिटी यहां पहुंच गई सर। ग्राफ बता रहा है चिल्ला चिल्ला के सर 20 सेकंड बाद वेलोसिटी यहां पहुंच गई। कंटिन्यूअसली वेलोसिटी बढ़ती जा रही है सर, टाइम बढ़ता जा रहा है। टाइम तो बढ़ता ही है हमेशा, टाइम रुकता किसके लिए है? बात करते हैं इसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा। लिख लेते हैं इन बातों को, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। पता नहीं आप में से कितने लोग समझ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं रटने में लग जाते हैं, हाँ? तकिया का 2 फोल्ड बना के लेटेंगे, ऐसे किताब पढ़ेंगे, ऐसे एनसीईआरटी पढ़ने लगेंगे, हाँ? अरे किताब को ठीक से देखो, थोड़ी ज्यादा मत पढ़ो किताब की, ये लेक्चर सुन लो, केवल उसकी हेडिंग देख लो बस एनसीईआरटी की। ये अच्छे से लेक्चर तैयार कर लो, एक ही वीडियो तैयार कर लो, एक एक कड़ी जोड़ता चला रहा हूं स्टार्टिंग से, बस। उसके बाद स्ट्रेट लाइन मोशन में उससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा तुमसे, हैं? तो बात करते हैं स्लोप की। अभी बताया तो v वर्सेस t ग्राफ में जो स्लोप होगा, स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। और अब कोई बोले भाई इसमें एरिया क्या देगा? तो एरिया अगर हम निकालें, सपोज इस पूरे का एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, तो एरिया क्या देगा ये जानना है कि एरिया क्या देगा। तो हमने कहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो v वर्सेस t में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई सेकंड, सेकंड सेकंड कट जाएगा, मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया क्या देगा? एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट। हो गया। तीसरा केस इसमें देख लेते हैं। अब क्या करेंगे? रिटार्डेशन का केस ले लेंगे। पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन, मतलब जिस टाइम पे मोशन को वॉच किया उसमें कुछ इनिशियल स्पीड थी, मतलब तुम चले जा रहे हो मोटरसाइकिल से, उसी टाइम पे तुम्हें वॉच किया और तुमने तुरंत वहीं ब्रेक लगाना स्टार्ट किए, तो कांस्टेंट रिटार्डेशन ए का है। और ब्रेक लगते लगते तुम्हारी स्पीड एक टाइम बाद कितनी हो जाएगी? 0। देन योर फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। इसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? v वर्सेस t ग्राफ। v वर्सेस t ग्राफ, v और t में रिलेशन देने वाली पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v हो गया 0, देन u इज इक्वल टू माइनस का at, मतलब वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी तो है ही है। y इज इक्वल टू माइनस का mx ग्राफ। याद आया? तो ये ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ आया है, माइनस का mx नेगेटिव स्लोप के साथ आया है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है यहां पे। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, जो स्पीड को घटाएगा कंटिन्यूअसली। तो इसका v वर्सेस t ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो ये हो गया वेलोसिटी एक्सेस। आपको v नहीं लिखना, पूरा वेलोसिटी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये हो गया टाइम एक्सेस, दिस इज द टाइम एक्सेस। आपको स्मॉल t लिखना, आप कैपिटल T लिख सकते हो। दिस इज टाइम इन सेकेंड्स, दिस वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख लिया करो, नो प्रॉब्लम। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी? सर इनिशियल तो u थी। सर आपने बताया था सेकंड लेक्चर में, पॉजिटिव स्लोप की लाइन ऐसी जाती है और सर नेगेटिव स्लोप की लाइन ऐसी जाती है, ऐसी जाती है नेगेटिव स्लोप की लाइन, क्योंकि एंगल यहां से क्लॉकवाइज नापा जाएगा तो नेगेटिव एंगल आएगा, एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ये सब बता चुके हैं सेकंड लेक्चर में। तो सर नेगेटिव स्लोप की लाइन सर ऐसी जाएगी और कंटिन्यूअसली वेलोसिटी डिक्रीज होती दिखती चली जाएगी। सर द शेप ऑफ द लाइन कहां से पता चलेगा? यूजिंग द मैथमेटिकल इक्वेशंस जो पढ़ाई है हमने आपको। तो आप देखेंगे कंटिन्यूअसली, देखो टाइम के साथ वेलोसिटी कम होती चली जा रही है। ये देखो अब इतनी हो गई, इस पॉइंट पे देखो टाइम के हिसाब से वेलोसिटी कम होती, अब इतनी हो गई, और आगे जाएंगे और टाइम के बाद इतनी हो गई, एक पॉइंट बाद वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई, बची ही नहीं वेलोसिटी, बिल्कुल 0 हो गई।
तो इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, थीटा नेगेटिव, तो यहां पे टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस का ए, नेगेटिव स्लोप आ गया यहां पे आपका। दिस इज कॉल्ड डीएसेलरेशन और रिटार्डेशन, दिस इज कॉल्ड डीएसेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, और रिटार्डेशन ब्रेक्स वाला केस है, ये ब्रेक अप्लाइड है इसमें। अब अगला केस देख लेते हैं, 4 नंबर, ये भी आपकी बुक से ही लिया है। एनसीईआरटी एक एक आर्टिकल को समझा दिया, एक एक सॉल्व एग्जाम्पल करा रहे हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है, एक्टिविटी भी करा दी। किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा आपको, ये पूरा एनसीईआरटी को घोल दिया बिल्कुल। इसके बाद एक्सरसाइज भी करा देंगे पूरी। 4th नंबर दिया है, पार्टिकल मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन भी घट बढ़ रहा है। मतलब जो लड़का स्कूटी चला रहा है वो ब्रेक लगा देता है और एक्सेलरेटर बार बार खींच खींच के एक्सेलरेटर को भी जर्क दे रहा है। दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बर्बाद कर देगा पूरी स्कूटी को। तो इसमें लिखेंगे पार्टिकल मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पूरा लिख लेना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका केस देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस कैसे होगा। सपोज ये हमारी सीधी सड़क है, स्ट्रेट लाइन, यहां पे हम रेस्ट में थे, हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, गाड़ी का एक्सेलरेटर खींचा, गाड़ी भागना शुरू की, एक्सेलरेशन ए का आया, ए का एक्सेलरेशन आया, हमारी स्पीड बढ़ के हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बच्चा बड़ा शैतान है, उसने फिर ब्रेक मार दिया। जैसे ही ब्रेक मारा A1 का रिटार्डेशन मिला, स्पीड हमारी घटी, कितनी हो गई, 20 से 10 हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर बच्चा और शैतान है, उसने फिर एक्सेलरेटर मार दिया, तो A2 से फिर हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ना स्टार्ट हुई। सपोज अब कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। फिर उसने ब्रेक मारे तो A3 का रिटार्डेशन मिला और फिर घट के कितनी हो गई, सपोज 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्टोरी है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, मेकिंग V वर्सेस T ग्राफ, बड़े ही आसानी से। देखिए जितने पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, V वर्सेस T ग्राफ बनाना है, उन सबके पॉजिटिव स्लोप आते चले जाएंगे। जितने नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि V वर्सेस T में एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप होता है, तो जितने नेगेटिव एक्सेलरेशन है ब्रेक वाले हैं, उनके स्लोप नेगेटिव आते चले जाएंगे। तो V वर्सेस T ग्राफ अगर हम लोग बनाएं तो कुछ ऐसा आता है। आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है ये, पेज नंबर 106। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यह है वेलोसिटी एक्सिस इन मीटर पर सेकेंड, यह है टाइम एक्सिस इन सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 से उठेगा ग्राफ, वेलोसिटी 0 है इनिशियली। एक्सेलरेशन ए का है और बाद में वेलोसिटी 20 पहुंची, तो एक्सेलरेशन ए का है तो बाद में वेलोसिटी 20 पहुंची, तो ए के एक्सेलरेशन को पकड़ के, ए का एक्सेलरेशन बोले तो ये एंगल θ1, देन tan ऑफ θ1 इज इक्वल टू ए। कितनी पहुंची, क्योंकि पहला स्लोप तो ये V वर्सेस T में स्लोप कौन देता है, एक्सेलरेशन। सपोज ये एंगल अगर θ1 है तो tan θ1 ए हो जाएगा। कितनी पहुंची, 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद रिटार्डेशन,
मींस नेगेटिव स्लोप लाइन। कब तक रिटार्डेशन? जब तक 10 नहीं हो जाती। तो सपोज ये 10 है, 20 का आधा 10 होता है, 10 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव स्लोप लाइन कहां तक आएगी? यहां तक आएगी। इसको देख लेते हैं डैश डैश करके। सपोज ये जो एंगल है आपका अगर θ2 है तो यहां पे क्या हो जाएगा? tan ऑफ θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का a1। tan ऑफ θ2 इज a1। अब देखो अगर θ2 हम यहां से नापते, मतलब एंगल यहां से लेते तो माइनस का लिख देते, लेकिन हमने एंगल यहां से नापा है, नेगेटिव एंगल, तो अपने आप बता रहा है रिटार्डेशन, ये अपने आप नेगेटिव साइन आ जाएगा इसमें। तो tan ऑफ θ2 इज इक्वल टू a1। दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव स्लोप दिख रहा है ग्राफ में, नेगेटिव स्लोप दिख रहा है ग्राफ में, ठीक है ना। उसके बाद ये होगी 10 मीटर पर सेकेंड यहां पे। इसके बाद फिर एक्सेलरेटर दिया, a2 का एक्सेलरेशन आया, कितनी पहुंची? 15 10 20 के बीच में कहीं आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसको खींच लेते हैं आगे। ये एनसीईआरटी में आपके पेज नंबर 106 पे दिया है ग्राफ, देख लेना कैसे बन रहा है, समझ लेना इसको ठीक से। तो ये 15 पहुंचेगा ग्राफ, बिल्कुल सर 15 पहुंच गई वेलोसिटी। और अगर ये एंगल θ3 है तो पॉजिटिव है, तो tan ऑफ θ3 कितना हो जाएगा? a2 के बराबर, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। उसके बाद फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी 8 पहुंच गई, तो 8 कहां आएगा? यहां कहीं आएगा 8 नीचे, 10 के नीचे 8 आएगा, यहां आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी फाइनल आके 8 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। और ये भी रिटार्डेशन केस है, और ये एंगल θ4 है, तो tan ऑफ θ4 इज इक्वल टू हो जाएगा a3 रिटार्डेशन। तो फाइनल वेलोसिटी देखो 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्ट्रेट लाइन मोशन जो फिजिकल मोशन है उसको मैथमेटिक्स का यूज करके हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया, इसको ठीक से देख लेना, समझ लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएंगे वहां पे स्लोप लाइन के ऐसे आते जाएंगे पॉजिटिव स्लोप, जहां पे रिटार्डेशन आएंगे नेगेटिव स्लोप तो ऐसी लाइन आती चली जाएंगी। और जितनी वेलोसिटी होती जा रही है उतनी वेलोसिटी के मार्क हमने यहां पे लगा दिए। अगर टाइम बोलता तो हम यहां पे टाइम भी बता देते कि भाई यहां इतने टाइम बाद, इतने टाइम बाद, इतने टाइम बाद, स्लॉट काट देते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पेज नंबर 107 एनसीईआरटी, पेज नंबर 107 एनसीईआरटी, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा ये आपसे, डेरिवेशन आएगा एग्जाम में, ये कई बार पूछा जाता है ये। ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ्स। इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ्स या ग्राफिकल मेथड। ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना। तो इसमें लिख लेना, सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, पूरा लिख दें। Suppose a particle is moving with initial velocity u with constant acceleration a, with constant acceleration a, after time t second
after time t second, it covers the distance s having velocity v. It covers the distance s and having velocity v. ये इसकी सिचुएशन है. अब ये लिख दिया हमने. अब इस सिचुएशन को हम सीधे रोड पे लेके आएंगे, ऑन रोड सॉल्व करेंगे इसको. ऑन रोड, ये रोड आ गया, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a का है, फाइनल वेलोसिटी इसकी v हो जाती है. u से v होने में t टाइम लग जाता है और इसी समय में उसने s का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया. इस केस के लिए अगर इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ड्राइव करनी है ग्राफ से, तो पहले ग्राफ बनाना ही होगा. तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, दैट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे, जो कि बनाया गया आपकी एनसीईआरटी में 8.5.1 आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल ऑफ 107 पेज. तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर इसमें बनाना होगा तो हम बनाएंगे. इस केस में बिल्कुल बनाएंगे. तो एक वेलोसिटी एक्सिस बना लेते हैं, एक टाइम एक्सिस बना लेते हैं. एक वेलोसिटी एक्सिस बना लिया इन मीटर पर सेकेंड, या जो भी करना हो, किलोमीटर पर आवर, ठीक है. एक टाइम एक्सिस बना लेते हैं, सेकंड्स में टाइम ले लिया. हाँ तो भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है. मतलब क्या जीरो है? नहीं, जीरो से क्यों सर? u है, तो u से स्टार्ट करेंगे सर ग्राफ को. u है सर. एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? हाँ सर पॉजिटिव है. ग्राफ ऊपर की तरफ भागेगा, पॉजिटिव स्लोप है. ये देखो पॉजिटिव स्लोप की लाइन आ गई. ठीक है सर, बिल्कुल पॉजिटिव स्लोप की लाइन आ गई. ये आ गया ग्राफ सर. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है सर. फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, मतलब ग्राफ की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है सर. ये v आ गया, देखो ये v आ गया सर. स्लोप और रिप्रेजेंट कर दें ठीक से. इसका जो स्लोप होगा, अगर ये एंगल थीटा है, हमें पता है टेन थीटा. v वर्सेस t में स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन. a के बराबर होगा स्लोप. ठीक है सर. अब इन्होंने कहा कि इस ग्राफ को यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करिए आप. तो एक लाइन और लिख दें हम, वही पुरानी, आपको मालूम है. स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन. फुल फॉर्म पूरा लिख लेना. ठीक है. अब हम आपसे अगर पूछें कि ये इतना कितना होगा बेटा, तो बोलोगे सर यहां से यहां तक की ऊंचाई v है और इतना u है. तो सर इस पूरे में से इतना घटा दे तो इतना निकल आएगा, मतलब सर ये v माइनस u है. ठीक है. t सेकेंड्स लगे थे सर, ये t सेकेंड्स हैं. u से v होने में t सेकेंड्स लगे थे. तो हमने तुमसे पूछा कि बेटा स्लोप क्या देता है? स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन. आपको पता है. तो स्लोप क्या होता है? दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन स्लोप. एक्चुअल में tan थीटा मैथमेटिकली क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है? v माइनस u. बेस कितना है? t. तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. देखो अपने आप आ गया, और स्लोप से भी वहीं पहुंचोगे. तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम. तो v माइनस u इज इक्वल टू at. इट मीन्स v इज इक्वल टू u प्लस at. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ग्राफ से ऐसे ड्राइव करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है. अगली, अब सेकेंड इक्वेशन मोशन में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं. तो v वर्सेस t ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट क्या देता है? मतलब v वर्सेस t ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? एरिया अभी पढ़ाया था. एरिया अंडर v वर्सेस t ग्राफ गिव्स, ऐसे ही लिखेंगे,
डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर वी वर्सेस टी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, एरिया निकाल लेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो एरिया किस किस का निकालेंगे भैया, हमारे सामने एक तो ट्रायंगल दिख रहा है हमें, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक नीचे रेक्टेंगल दिख रहा है, तो एक ट्रायंगल का एरिया प्लस एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचने के लिए। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू टी इंटू हाइट, हाइट कितनी है v माइनस यू, प्लस रेक्टेंगल का एरिया कितना निकालेंगे, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है t और ब्रेथ कितनी है v माइनस यू, दैट इज v माइनस सॉरी u नॉट v माइनस यू, u देखो ये कितना है u तक पहुंचे और ये कितना है t तक पहुंचे, इट मींस u इंटू टी, लेंथ इंटू ब्रेथ, u इंटू टी। अब फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम v माइनस यू की वैल्यू निकालें तो हम देखेंगे v माइनस यू इज इक्वल टू क्या होता है at। फ्रॉम फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ v माइनस यू at इन दिस इक्वेशन, देन s इज इक्वल टू 1/2 t इंटू at प्लस का ut। अगर ut को बाहर इस तरफ ले आए उसको अंदर भेज दें तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ्स। तो ग्राफ में कुछ नहीं, एरिया लोगे अपने आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे देगा, स्लोप लोगे अपने आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दे देगा ग्राफ। पेज नंबर 108, आर्टिकल नंबर 8.5.3 एनसीईआरटी, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इस केस में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और रह गई है, वो और कवर कर ले। तो अगेन वही बात, एवरेज स्पीड, वही केस चल रहा है पुराना वाला, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वही डायग्राम देखिए जो अभी हमने बनाया था। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, v प्लस यू बाई टू इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर देखें हम तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जैसे ही हम यहां पे टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी, और टाइम की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो v प्लस यू बाई टू इज इक्वल टू एस अपॉन टाइम की वैल्यू होगी v माइनस यू अपॉन ए। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा v प्लस यू बाई टू मल्टीप्लाई v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू एस। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2as, इट मींस v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ्स। वहीं से देख लिया था उसी डायग्राम, उसी ग्राफ से कि v और u का हमने एवरेज स्पीड ले लिया, होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और तो ग्राफ की इस्तेमाल से, एक v वर्सेस t ग्राफ के इस्तेमाल से हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर ली। अब एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, पेज नंबर 108 एनसीईआरटी, एग्जांपल नंबर 8.5। अच्छा न्यूमेरिकल है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। फिर 8.6, 8.7, फिजिक्स में कड़ी से कड़ी जोड़ते चले जाओ, लिंक बनाओ, रटोगे तो पागल हो जाओगे। वीडियो अच्छे से एक बार देख लो, 2 बार देख लो, एनसीईआरटी बुक रख के वीडियो देखो, जितने आर्टिकल बोल रहा हूं वो एनसीईआरटी में देखते चले जाओ, और उसके बाद बस कुछ अपने कॉपी पे पेन से कुछ नोट्स बना लो जो हमने पढ़ाए हैं, और उसके बाद उनको रिवाइज कर लो, आप खेल जाओगे फिजिक्स में। एग्जाम्पल दिया है आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 108,
एग्जाम्पल नंबर 8.5 लास्ट एग्जाम्पल, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पढ़िए बुक में पढ़िए, लिखेंगे नहीं इस क्वेश्चन को हम। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ट्रेन, सपोज ये है ट्रेन, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी अटेंड होगी भाई। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी v जो है वो 72 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, आवर 60 मिनट और 60 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। 0 से इतनी वेलोसिटी अचीव हुई, इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है भैया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन 5 मिनट्स, मतलब उसे यहां से यहां तक जो टाइम लगा वो दिया है, t इज इक्वल टू 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, ओके। तो दैट इज 5 इंटू 60 सेकेंड्स, 5 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है, दैट इज 300 सेकेंड्स, 300 सेकेंड्स लगे भाई। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पूछा क्या है, एज्यूम दैट द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, ए का एक्सेलरेशन है और यूनिफॉर्म है। फर्स्ट एक्सेलरेशन ही बताना है, अरे वो क्या, कौन बड़ी बात है, एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन तो हम कैसे ही बता देंगे, वो तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दें हम, या पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, एक ही बात है। तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at लगा देंगे हम। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v हमें पता है, तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v माइनस u अपॉन t। अब वैसे भी हम डायरेक्ट लिख लेते, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज द एक्सेलरेशन। डेफिनेशन ही एक्सेलरेशन की है, बताना है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल कितनी है 0, और टाइम कितना हुआ 300 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लो। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाती है, दैट इज 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। सेकंड क्या पूछा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। इतनी देर में ये वेलोसिटी जब तक आई है, अचीव हुई है ट्रेन को, इतनी देर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया पार्टिकल। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, s इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस में देख लिया जाता है, टाइम दिया है तो सेकंड लगा लो, और टाइम नहीं दिया तो थर्ड लगा लो भाई। टाइम सेकंड, टाइम और डिस्टेंस रिलेशन जो बताएगा वो सेकंड इक्वेशन बताएगा। और थर्ड क्या है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन, उसमें टाइम आता ही नहीं है। तो अब बात करते हैं, हाँ तो अब बात करते हैं, इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में लगा देते हैं, डिस्टेंस निकालना है। तो u क्या है, 0, u0 दिया है, प्लस का हाफ, एक्सेलरेशन आ चुका है, दैट इज 1/15 इंटू टी स्क्वायर, मतलब टाइम का स्क्वायर, मतलब 300 इंटू 300। इसको सॉल्व कर लीजिए तो डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, कितना आ गया, 3000 मीटर, इट मींस 3 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8.6 एनसीईआरटी, पेज नंबर 109। ये भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8.6 पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 8.6 पेज नंबर 109 एनसीईआरटी। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, एक कार एक्सेलरेट करना मतलब कार के ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबा रखा है। इनिशियल स्पीड इसकी कितनी दी है, 18 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेट होने के बाद
इसकी कितनी रखी है? 36 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लगा एक्सेलरेट होने में? ये टाइम दिया है 5 सेकेंड। टी इज इक्वल टू दिया है 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, अरे निकाल ही लोगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कर देना भाई। किलोमीटर पर आवर है तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो पहले, ठीक है? तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट कर लेना इसको। तो बस क्या है, एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन बताना है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v गिवन है, u गिवन है, ये बताना है, टाइम गिवन है सेकेंड्स में, निकाल दे देना। और क्या बताना है इसमें? डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, अरे s इज इक्वल टू लगा देना यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। u गिवन है, t गिवन है, हाफ ए एक्सेलरेशन निकाल चुके हो। अरे गिवन है क्या? हाँ एक्सेलरेशन निकाल चुके हो यहां से, और टाइम गिवन, ये कर लेना, कुछ नहीं इसमें। एट 8.7 देखो, पेज नंबर 109, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पेज, एग्जाम्पल नंबर 8.7। The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ब्रेक अप्लाइड किए गए हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, कितना दे रखा है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है ये। ब्रेक अप्लाइड किए गए, ब्रेक अप्लाइड के पहले उसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, मतलब इसकी जो स्पीड थी वो जो भी रही हो इनिशियल, लेकिन फाइनल ये वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। कितना टाइम लगा यहां से आने में? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद ये स्टॉप हो गई, यहां पे गाड़ी स्टॉप। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो देखो अब बात यह है कि आप डायरेक्ट साइन कन्वेंशन साथ इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर होता है। रिटार्डेशन केस है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से निकाल सकते हो भाई। u गिवन है, गिवन है u नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं गिवन है। तो पहले हम लोग लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v 0 हो गया, तो u इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम लोग हाँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, बट दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। मोशन में इक्वेशन साइन कन्वेंशन के साथ यूज की जाती हैं। अगर रिटार्डेशन केस आ गया मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन हो जाएगी v इक्वल टू यू माइनस ए टी। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, और u माइनस ए टी, यू इज इक्वल टू ए टी, और u कितना है निकालना है। एक्सेलरेशन कितना दिया है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया है? 2 सेकेंड। इट मीन्स u आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। इतना इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया करिए तो साइन कन्वेंशन का मतलब यह होता है कि जब जब क्वांटिटी की डायरेक्शन बदल जाए, जैसे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पलट गई, तो वो फिर नेगेटिव के साथ लिखा जाएगा, तभी सही मैथमेटिक्स तक पहुंचेंगे आप, वरना वो वहां माइनस साइन दे देगा बाद में। अब यहां पे हमें डिस्टेंस निकालना है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू निकल चुका है 12, टी दिया है 2 सेकेंड्स,
ठीक है, और डिस्टेंस निकाला दैट इज माइनस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है, देखिए एक्सेलरेशन दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो एक बार नेगेटिव ले लिया तो अब एग्जैक्ट वैल्यू रख देंगे हम लोग, इंटू टी, टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड का स्क्वायर आ गया, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, सब दिया है यहां पे, तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 24 माइनस ये हो गया 3 इंटू 4 12, एस इक्वल टू क्या हो गया 24 माइनस का 12 कितना हो गया 12 मीटर, देन 12 मीटर इज द राइट आंसर। देखिए तो जब भी रिटार्डेशन केस आएगा तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन के आगे आप माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखेंगे। यहां भले ही अपोजिट डायरेक्शन में आप ये लिख दें, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो -6 लिखेंगे इसको, और इक्वेशन ऑफ मोशन आप नेगेटिव के साथ रखिए और डायरेक्टली इसको डायरेक्शन दिखा के पॉजिटिव पुट कर दीजिए एक्सेलरेशन को, ये जो वैल्यू आए आप फिर से आप देखिए। तीनों इस केस में अगर ये भी लगाएंगे हम, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो माइनस का 2s लगाएंगे हम। मैथमेटिक्स में भाई सारी इक्वेशंस में एक्सेलरेशन के आगे माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये रिटार्डेशन का केस है। रिटार्डेशन केस में सारी इक्वेशन की जो साइन है वो प्लस की जगह आप माइनस हो जाएंगे। इसको कहते हैं साइन कन्वेंशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो इसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक्सरसाइज ऑफ, जितनी भी एक्सरसाइजेस दी हैं ये आपकी एनसीईआरटी में, ये लास्ट टॉपिक आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके पहले 2-3 क्वेश्चन जो बचे हैं स्टोन थ्रोन और ये भी करा देंगे, और पूरी एक्सरसाइज आपकी ये सॉल्व करा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद आपका जो नया चैप्टर आएगा वो लॉज ऑफ मोशन आएगा, फोर्स कंसेप्ट, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसकी जो मैथमेटिक्स है वो वेक्टर मैथमेटिक्स है, उसको अच्छे से समझाएंगे, और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक एक चीज को अच्छे से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। व्यूज तो काफी लोग कर लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, ज्यादा ज्यादा शेयर करो। ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा मोटो रहता है कि गरीब से गरीब बच्चे तक हम अच्छे से पढ़ा सकें उसको। इसमें कोई फीस नहीं देनी है आपको, अच्छे से पढ़ना है बस। इतने अच्छे से इसको कवर कर लो, अच्छे से अपने घर का नाम रोशन करो बेटा, पढ़ो अच्छे से। ठीक है, नमस्कार।